नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी के दौरे पर नाना पाटोले। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पाटोले ने ठाणे से होते हुए भिवंडी ग्रामीण में दौरा किया, जहां पर उन्होंने दिवे गांव में विशेष उपस्थिति दिखाई। ग्रामीण के राकेश पाटिल और दिवे गांव के माजी सरपंच सचिन पाटिल, लसने पाटिल और कई ग्राम सेवक यहां पर उपस्थित थे उनके स्वागत के लिए। उनका स्वागत किया गया और दिवे गांव के ग्रामीणों ने अपनी व्यथा नाना पाटोले को बताई। हालांकि बहुत सारी समस्याओं को लेकर नाना पाटोले के सामने रखी गई, जिसके चलते नाना पाटोले ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जल्द इस गांव की समस्या और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को आघाड़ी सरकार और कांग्रेस सरकार मिलकर निवारण करेगी। हालांकि आने वाले चुनाव को भी लेकर उन्होंने तंज किया और भाजपा को आड़े हाथ लिया। डीजल पेट्रोल की बात को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। कोकण में बाढ़ पीड़ितों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। आइए जानते हैं नाना पाटोले ने क्या क्या कहा। भिवंडी से अमरीश शर्मा, एसटीएस टाइम्स। नाही मिळत नाही म्हणून तुमच्याकडनं भरपूर अपेक्षा आहेत आम्हाला। कुठ्यावर झोपायची वेळ आलेली आहे। म्हणजे स्मशानभूमीचा पण जेवढे निधी पास होतात कुठल्याही निधीचं काम होत नाही साहेब। आणि आम्ही आता बीडीओ साहेबांकडे इकडे मागे राकेश पाटील साहेबांनी आम्हाला इकडं आपल्या आशद मुस्लिम साहेबांकडे बसवला, तिथं सुद्धा आम्ही निवेदन शासनाचा अपमान करते, तिथून आलेला आदेश सुद्धा इथं पाळत नाही बीडीओ लोक, अधिकारी लोक सहकार्य पूर्ण दाबली गेलेली। आज आमच्या गावामध्ये मंत्री झाले, मी मान्य करतो मंत्री झाले, पण आज वेळ अशी आहे। कोण व्हिडिओ आहे 2 वर्षापासून फायली। आज खासदारांचा मुलगा स्वतः सिद्धेश पाटील यामध्ये खुलेआम दिसतोय की हे घोटाळे आहेत, एवढे घोटाळे आहेत साहेब, विचारांच्या पलीकडे आहेत। शासन दरबारी कुठेतरी दडपशाही त्या कागदाचे घोटाळ्याचे आणि तो व्हिडिओला बोलत सांगा व्हिडिओचं जर एक आमच्या समोर एक त्यांना फोन लावला तरी आम्हाला आनंद होईल। योजना या गावामध्ये इम्प्लिमेंट केल्या जात नाही। हे जे तक्रार करतात गावकरी हे बरोबर आहे की हे आहे हे बघा। तुम्हाला आता मला यांची तक्रार घेतोय, मी तुमच्या कानावर टाकलेलं आहे। हे मला 8-15 दिवसात हे सगळं निकाल काढा। 15 ऑगस्टच्या नंतर हे लोक माझ्याकडे पुन्हा तक्रार घेऊन आले तर मग माझ्याजवळ खूप मोठे यंत्र आहेत, ठीक आहे। मला तक्रार नको आता या गावातली, तक्रार नको आता या गावातली। आता येतं ऐकू। जिस तरह से महाराष्ट्र में कोकण विभाग में जिस मुसलधार बारिश की वजह से जो तकलीफ़ें वहाँ कोकण विभाग में हो रही है, उसके बारे में सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके बारे में सर क्या कहना है, और जिस तरह से केंद्र सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए उसके बारे में क्या कहना है? देखो, केंद्र ने महाराष्ट्र पे अन्याय करने की पूरी मानस बना लिया है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो कोकण में ही जो समुद्री तूफान आया था, गुजरात को पैसे दिया लेकिन महाराष्ट्र को पैसे नहीं दिया, ये आपको सबको पता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। हमारा ये कहना है कि जो महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टी जो है बीजेपी, जिस तरह से राजकारण कर रही है, उनको तो राजकारण करने का भी अधिकार नहीं है। वो दिल्ली से जाके जो केंद्र के अधिकार, जो राज्य के अधिकार के पैसे वो लेके आना चाहिए, और उनका बाटा अगर बराबर नहीं होता हो तो फिर उन्हें सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन जो आपत्ति आज महाराष्ट्र पे, पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण में आई है, ये बहुत भयानक है और इसमें राजकारण नहीं होना चाहिए। और राज्य की सरकार पूरी तरह जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने का काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री और खुद सभी मंत्री उस में काम में लगे हुए। कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से मदद जो तकलीफ में आए हैं लोगों को करने का काम कर रही है। इसी तरह बड़ी सभी एनजीओ भी उसमें मदद कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये समय
राजकारण का नहीं, लोगों को मदद करने का है। सर आपकी तरफ से एक आह्वान होना चाहिए, जिस तरह से कोकन रिलीफ के लिए काफ़ी संगठन आगे आए, एनजीओस आगे आए, मुस्लिम कम्युनिटी भी आगे आई है, मगर कहीं ना कहीं कुछ जो लोग हैं, कुछ फर्जी लोग हैं, वो फ़ोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए अपना नंबर दे के वहाँ पर डोनेट कराते, अपना पैसा लेते। ऐसे जो फर्जी लोग जो को रिलीफ के नाम से लूट रहे लोगों को, उनके लिए कुछ आह्वान होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बदमाश लोगों को पुलिस ने इनके ऊपर नज़र रखना चाहिए और तुरंत पुलिस ने उनको पकड़ना चाहिए। जो लोग तकलीफ़ में हैं उनको मदद होने की ये समय है। ऐसे समय में जो फर्जी लोग हैं उनको तो बिल्कुल जितना कड़क कानून उनके लिए लगा सकते हैं। सर कहीं ऐसी बात भी सुनने में आई, कई सारी गाड़ियाँ यहाँ से गई, सही लोगों के पास नहीं पहुँची, कई अलग अलग जगह पे पहुँच गई गाड़ियाँ, तो जो रिलीफ के नाम से जब वहाँ पर जाती है सही जगह पर नहीं पहुँच पा रही, उस पर भी कुछ होना चाहिए सर। बिल्कुल, उसके लिए अभी आपने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में हम शासन को भी उस बारे में अवगत कराते हैं और मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा होता हो तो ये इंसानियत के लिए गलत है। ऐसे समय में आज भी कई लोग पूरे बेघर हो गए, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कई लोगों के परिवार के लोग मर गए, एक ही आदमी बचा है, वो भी अपने लोगों को ढूंढ रहा है। ऐसे समय में उनके आंखों के आंसू पोंछने की जगह अगर इस तरह की लूटपाट करने वाली जो व्यवस्था होती है वो इंसानियत के विरोध वाली होती है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है सर। और सर आज एक आखिरी सवाल, जी आप भिवंडी आपने जो दौरा किया है, ग्रामीण के लोगों से मिले, उनके बारे में क्या आपकी राय है? आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं इनको। बिल्कुल उम्मीदें रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से देश में जो देश को बर्बाद करने वाली व्यवस्था मोदी सरकार के माध्यम से देश में आई है, यह 7 साल में देश को गरीबी की ओर लेके जाने का काम और देश को बेचने का काम मोदी की और बीजेपी की सरकार ने की है। और उनके विरोध में मेरी जो लड़ाई है उसके लिए लोगों की अपेक्षा मेरे साथ है और हम जनता को ये भी विश्वास देते हैं कि हिंदुस्तान जो कांग्रेस ने इसको आज़ाद दिलाए वही हिंदुस्तान हम वापस लाएंगे और इस तरह की देश विरोधी व्यवस्था जो देश में बैठी है उसको हमारे देश से उनको मुक्त कराने का भी हमारा जो मानस है, इसलिए जनता हमारे साथ है और इनकी जो भी कामना हो, इनकी जो भी डेवलपमेंट की व्यवस्था हो उसको अच्छा करने का काम कांग्रेस की ओर से किया जाए। थैंक यू सर।